हम सब समझते हैं कि कीमत बढ़ी हुई है, कोई दो राय नहीं है। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि तेल की कीमत बढ़ी हुई है, और सिर्फ तेल की नहीं, खाद्य सामग्री और मेटल, इन दोनों की भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असामान्य परिस्थिति के विषय में हम सबको समझना होगा। परिस्थिति क्यों ऐसी है, ऐसा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कीमतों के दर पर नियंत्रण हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि इस बात पर उन्होंने अमल भी किया। 2014 से 2020 तक इन्फ्लेशन रेट 5% से कम रखा गया था, और उसके बाद मैं आपको कह दूं कि कोरोना के समय में भी इस पर नियंत्रण रखा गया था, और इस बात को हम सबको मानना होगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है? जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हम बोलते हैं, बाह्य भौगोलिक राजनीतिक कारण। रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, और मैं आपको तीसरी बात कह दूं कि 80% तेल का आयात हम करते हैं, इसे भी हमें मानना होगा और समझना पड़ेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है कि कीमत में वृद्धि हुई है, तो निश्चित तौर पर भारत में भी तेल की कीमत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आज सिर्फ तेल लेकिन इस बात को रखते वक्त मुझे जी, मैं सिर्फ तेल की बात नहीं कर रहा हूं, गैस का भी मैं आज जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी की भी, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द चुरा रहा हूं कि एक बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या महंगाई के चलते पानी सर से ऊपर जा रहा है क्या आम आदमी की? ईपीएफओ की ब्याज दरें 8.5 से घटाकर 8.1% कर दी गई हैं, तो अब बढ़ने वाले हैं। किस चीज पर राहत मिल रही है? मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करते हुए मैंने अपने शुरुआती शब्दों में यह बात कही कि सरकार के लिए भी दिक्कत है, पर आम आदमी के लिए भी तो दिक्कत हो रही है ना। 97% लोग कहते हैं कि उनकी कमाई कम है। अभी भी कोरोना काल अब होपफुली इज गॉन फॉर एवर, थोड़ी अर्थव्यवस्था खुल रही है, लेकिन पुराने 2 साल वाली ही तनख्वाहें आम बमुश्किल रिस्टोर होती दिख रही हैं। बेरोजगारी अभी भी चरम सीमा पर है, तो आम आदमी कितना कष्ट, कितनी पीड़ा और सहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने स्वीकार किया, मैं स्वीकार करती हूं, और बेरोजगारी दर भी 8.10% है, इस बात को भी मैंने कहा, जो ऑल टाइम हाई है। हम कोरोना के दर्द से उभर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। अर्थव्यवस्था अभी खुल रही है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असामान्य स्थिति है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि औसत कीमत वृद्धि दर, एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि अप्रैल 20 और अप्रैल 20 में और फरवरी 21 में ये जो पीरियड था, इसमें ये करीबन 6.22% था, इसे आप याद रखें। और अप्रैल 21 से लेकर फरवरी 22 तक ये जो पीरियड है, इसमें यह 5.37% है। और मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि हम ऐसा कार्य करेंगे आगामी दिनों में कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से अधिक होगा, कम नहीं होगा, 8% से यूएन का अनुमान कुछ और कह रहा है, फिच का अनुमान कुछ और कह रहा है, इंडिया रेटिंग का अनुमान कुछ और कह रहा है। हम इन्फ्लेशन को 6% से कम रखेंगे। देखिए अपराजिता, जमीनी हकीकत, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। देखिए, जब ये आंकड़े बताए जाते हैं ना, अपराजिता 1 सेकंड, आप तो आईएएस रही हैं, जमीन से जुड़ी रही हैं जी। जब ये आंकड़े बताए जाते हैं ना, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आंकड़े बताते कम हैं और छिपाते ज्यादा हैं। सिर्फ आंकड़ों से नहीं, आप तो लोकसभा की सांसद हैं, सड़क पर आप किसी से पूछिए कि क्या वो खुश है।
क्या उस पर महंगाई की मार नहीं हो रही है? आप उसे आंकड़े ये समझाएंगी कि नहीं 5.27 है, वो 6.22 थी, क्या वो ये बात मानेगा या कहेगा जी मेरी जेब खाली होती जा रही है? देखिए, मैं आपको कह दूं, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, आपके ही चैनल पर कहा था कि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का संवाद समझती है और जनता इस परिस्थिति को समझती है। विरोधी दल के लोग अपने एजेंडा की वजह से इस बात को समझने से इनकार करते हैं। तो जहां तक जनता का सवाल है और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, मुझे लगता है हम परस्पर को समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तक उथल पुथल रहेगा, यह स्थिति बनी रहेगी। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार लाना हम सबका कर्तव्य है और सरकार दिन रात इसमें जुटी हुई है। मैं एक वस्तु का उदाहरण देना चाहूंगी, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दे। देखिए, दिसंबर 21 में पर बैरल ऑयल का दर $73.3 था, $73.3 पर बैरल ऑयल। उसके बाद मैं इंडिया की बात कर रही हूं, मैं भारत की बात कर रही हूं, और उसके बाद अभी यह $110 पर बैरल हुआ है हमारे देश में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बढ़ोतरी हुई ये 167 डेज के बाद हुई, 167 दिन के बाद हुई। ये लगातार $73.3 पर बैरल ऑयल की कीमत रही हमारे देश में और अभी बढ़ी है क्योंकि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है। 167 डेज के बाद यह बढ़ा है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, जर्मनी में ये जो पेट्रोल के दर की बात मैं कर रही हूं, तेल के दर की बात कर रही हूं, ये 20% है पिछले महीने से ज्यादा। मैं सिर्फ तेल की बात ही नहीं कर रहा हूं, पर आपने एक बात कही, एक मिनट, अब मैं सुप्रिया श्रीनेत को चर्चा में लेकर आ रहा हूं। एक मिनट अपराजिता, महंगाई दर आप कहो जी 6 से नीचे रखी, 5% रखी, जब आपकी विकास दर ही नीचे घुसती चली जा रही है तो महंगाई दर के ये आंकड़े बताना कितना व्यवहारिक है? देखिए, हम कोविड के पीछे नहीं छिप रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उथल पुथल के पीछे नहीं छिप रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसे समझना होगा, जो जनता समझती है और कांग्रेस अपने एजेंडे की वजह से समझना नहीं चाहती है, यह उनकी दिक्कत है। मैं आपको यह कहना चाहती हूं, मुझे बस 30 सेकंड दे। जहां आपने मुझे रोक दिया, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पेट्रोल की बात मुझे आप थोड़ा कहने दें। यूएस में 20% की वृद्धि है पेट्रोल के दर में, अगर आप पिछले महीने के दर से उसकी कल्पना, उसकी तुलना करें। यूके में 20% वृद्धि है, जर्मनी में 15% वृद्धि है, लेकिन हमारे देश में 0.84% की वृद्धि है, 0.84 की वृद्धि है। इसे अप्रिशिएट करना होगा। नहीं, अप्रिशिएट करने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा अपराजिता, बिकॉज ये एक मिनट मैम प्लीज, मैं आपको बता दूं प्लीज, अभी पूरा वक्त दूंगा मैं। एक मिनट सुप्रिया, कुछ बातें हैं, आई एम रेड फ्लैगिंग समथिंग ना मैम, मैं किसी चीज को लेकर रेड फ्लैग कर रहा हूं। आपके आंकड़े ये बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल दुरुस्त आप आंकड़े दे रहे हैं, पर मैं फिर दोहराते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं कि आंकड़े बताते कम है, छिपाते ज्यादा हैं। आपने कह दिया कि जी अमेरिका में 20%, यहां 0.84% इजाफा किया है। जब $20 प्रति बैरल से नीचे दाम चले गए थे, आपने 13 और 16 रुपए एक्साइज पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई थी। 2014 में 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी होती थी लगभग, मैं बता रहा हूं, पेट्रोल पर, और 3.5 रुपए होती थी डीजल पर। आप इसे ले गए 32 रुपए 90 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे। देखिए, ऐसा है कि अब मैं आ रहा हूं सुप्रिया, वर्तमान की स्थिति अलग है, इसे समझना होगा। और मैं आपको बता दूं, नवंबर 3, 2021 एक्साइज ड्यूटी में भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कट किया था। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए और 10 रुपए, आपको पता है। और जहां तक अन्य राज्यों का सवाल है, हमारे सारे बीजेपी शासित राज्यों ने उनके वैट को कट किया, लेकिन आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल ने नहीं किया। सारे बीजेपी शासित राज्यों ने तो किया। बात हमने एक्साइज वो तो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आएंगे। सुप्रिया रिस्पॉन्ड कर रही थी, एक सेकंड सुप्रिया। मैं बस